2014 की एक बेहद सर्द रात थी। उत्तर भारत के एक पुराने सरकारी अस्पताल में कुछ ऐसा हुआ जिसे आज भी लोग याद करके काम जाते हैं। कहते हैं तीसरी मंजिल का कमरा नंबर 305 20 सालों से बंद है, क्योंकि वहां जो भी भर्ती हुआ कभी जिंदा वापस नहीं आया। सरकारी रिकॉर्ड में कुछ नहीं मिलता, पर अस्पताल के नर्स, गार्ड सब उस मंजिल की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। उस रात नाइट शिफ्ट में नई नई आई नर्स रीना ड्यूटी पर थी। किसी ने उसे चेतावनी दी, 305 की तरफ मत जाना, कभी भी नहीं। रीना हंसकर बोली, अंधविश्वास है सब। लेकिन आधी रात 2:43 पर वार्ड में अचानक एक पुराना इंटरकॉम, जो कई सालों से बंद पड़ा था, अपने आप चालू हो गया। क्रैक क्रैक, और फिर एक टूटी हुई आवाज आई, नर्स 305, कोई है? रीना चौंक गई, लेकिन उसने सोचा शायद कोई मरीज ऊपर चला गया होगा। ड्यूटी निभानी थी, इसलिए वह तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वह ऊपर पहुंची, पूरा फ्लोर सुनसान था। अंधेरे में ट्यूबलाइटें झिलमिला रही थीं। हवा में पुराने दवाइयों और नमी की गंध भरी थी। रीना के कदमों की आवाज लंबे गलियारे में गूंज रही थी। 305 का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, अंदर बिल्कुल अंधेरा। रीना ने टॉर्च ऑन की और अंदर कदम रखा। टॉर्च की रोशनी कमरे में घूमी और वहां बीचों बीच रखे पुराने लोहे के बिस्तर पर कोई बैठा था। रीना की धड़कन रुक गई। वह बोली, हेलो, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, सिर्फ कमरे में भारी सन्नाटा। रीना ने टॉर्च सीधी उस आकृति पर डाली और उसी पल उसका खून जम गया। वहां एक महिला बैठी थी, पर उसका चेहरा जैसे पिघल चुका हो। आंखें लाल, बिना झपकाए सीधे रीना को देखती हुई महिला धीरे धीरे बोली, तुम आ गई, बहुत देर कर दी। रीना चीखने ही वाली थी कि किसी ने पीछे से उसके कंधे को पकड़ लिया। वह सिक्योरिटी गार्ड था। मैडम, आप यहां क्या कर रही हैं? रीना कांपते हुए बोली, अंदर कोई है, उस बेड पर, मैंने देखा। गार्ड ने टॉर्च कमरे में घुमाई। कमरा पूरी तरह खाली था, कोई बिस्तर नहीं, कोई महिला नहीं, कुछ भी नहीं। गार्ड बोला, 305 कई सालों से बंद है, जो भी अंदर जाता है यही कहता है। अगली सुबह रीना सीसीटीवी रूम में गई। वह देखना चाहती थी इंटरकॉम किसने चालू किया। फुटेज में गलियारे के अंत में कमरा 305 के ठीक बाहर एक काली धुंधली महिला आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा वैसा ही पिघला हुआ जैसा रीना ने रात में देखा था। फुटेज के आखिरी सेकंड में वो आकृति कैमरे के बेहद पास आकर फुसफुसाती है, तुम अगली हो, और स्क्रीन काली हो जाती है। रीना उसी दिन अस्पताल छोड़ देती है। 305 आज भी बंद है और इंटरकॉम अब भी रात 2:43 पर अपने आप चालू हो जाता है।